ध्यान से सुनिएगा। यही दो शब्द आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और कोई इससे बड़ा बाधा आपके जीवन में नहीं आती। हर तरफ यही दो शब्द रोकता है। पागलपन। इस कदर अपने अंदर डालो कि दुनिया बोले कि ये सच में पागल हो गया है। आप अपने आप को सिर्फ 6 महीने के लिए बंद कर दो एक कमरे में। दुनिया के लिए तुम मर गए हो। जिस दिन आप बाहर निकलो, दुनिया खुद ढोल नगाड़े लेके स्वागत में खड़ी होनी चाहिए। ऐसी होती है पागलपन। अपने आप को जगाने के लिए अपने आप को पहले काबू करना पड़ता है, ना कि दूसरों को। अपने जीवन में कुछ करने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। अपने जीवन को नए डायरेक्शन में चेंज करने के लिए खुद को मुड़ना पड़ता है, ना को दूसरे को। एक अंधेरी रात में जब गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी को रास्ता नहीं मालूम होता आगे गड्ढा है क्या है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी चलती है वैसे वैसे उसके लाइट के साथ उसकी रास्ता भी मालूम चलता है ना। वैसे हमारी जिंदगी भी है। हम जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे हमें राह दिखाई देगा। अगर हम चलेंगे ही नहीं, अपने आप को सेल्फ लगाएंगे नहीं, स्टार्ट करेंगे ही नहीं, तो रास्ता मालूम कैसे चलेगा? हम तो वहीं रह जाएंगे ना। सोच सोच के परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर दुनिया में अलग कुछ करना है तो अपने अंदर एक अलग सी आग लगानी पड़ेगी। एक अलग पहचान बनाना है तो अलग एक जोन में चलना पड़ेगा। अगर दुनिया के साथ वही कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीना है तो उनके साथ चलो। अगर दुनिया से कुछ हट के ज्यादा कमाना है, ज्यादा नाम करना है, तो दुनिया से हट के आपको करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। आप सोचो दुनिया को भी साथ लेके चलो तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक समय में इंसान एक ही भार ढो सकता है, या खुद का या दुनिया का। और सबसे बड़ी बात, एक अपने साथ हमेशा अपना खुद का भी ढोओगे तब भी एक इंसानियत का भार हमेशा रहता है, अपने लोगों के प्रति भार रहता है। अगर जीवन में कुछ करना है तो मां कसम रूठना बंद करना पड़ेगा। लोग तो यूं ही नाराज होते हैं क्योंकि आप उनके खिलाफ जा रहे हो, उनकी औकात से बाहर जा रहे हो। तो साफ सी बात है, उनकी औकात से बाहर जाओगे, उनके समझ से बाहर जाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा ही लगेगा। जो चीज आपके औकात से बाहर होता है आपको बुरा लगता है, जो चीज आपके समझ से बाहर होता है वो चीज आपको बुरा लगता है। एक ही प्लेटफॉर्म पे 10 लोग खड़े होते हैं, लेकिन किसी की बात अच्छी लगती है, किसी की बात बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि जो आपको समझ में आ रहा है वो अच्छी है, जो आपके काबिल नहीं है वो बुरी है, जो आपके अपोजिट है वो बुरी है। भले वो उस दर पे सही बोल रहा हो, लेकिन बुरी लगेगी। उसी प्रकार से अपना जीवन है, अपने जीवन में कुछ करना है तो एक कमरे में बंद करना पड़ेगा, दिखावा बंद करना पड़ेगा। जब तक हम दिखावा बंद नहीं करेंगे ना, तब तक हमें अपने आप को बंद नहीं कर पाएंगे। कभी किसी को इंप्रेस करने के लिए, कभी किसी को संतुष्ट करने के लिए, कभी किसी को दिखाने के लिए दिखावा करते हैं। इसके चक्कर में हमारा पैसा, समय सब बर्बाद जाता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय को पकड़ना पड़ता है। समय के साथ साथ चलना सीखो। सबसे बड़ी हार है जिंदगी में, वो है उसका मन। कभी भी कोई भी अच्छा काम करने के लिए जाओगे, तुरंत उसका मन रोक देगा। सिर्फ मन हारने की वजह से 18 अध्याय में महाभारत को बनाया गया है। सिर्फ मन को कंट्रोल ना कर पाना। अगर मन को कंट्रोल करना इतना ही इजी होता तो कोई भी कर लेता। तो इतना बड़ा महाभारत में 18 अध्याय को बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। सोच लो, जो 500 पन्ने की
200 पन्ने की बुक बन सकती है मन पे कंट्रोल करने की, तो आप पे कितना भारी होगा। इसलिए अपने आप को बंद करो एक कमरे में, अपने मन को काबू करो, अपने आप को जगाओ, एक अलग दुनिया बनाओ। जिस दिन आपकी अलग दुनिया होगी, उस घर में हर कोई बसेरा करने के लिए आएगा। आप इस समय दूसरे की दुनिया में, दूसरे के घर में रह रहे हो। अगर आपको अपनी दुनिया में, अपनी घर में किसी को पालना है, अपने अंदर रखना है, तो आपको खुद का जड़ नींव डालना पड़ेगा, एक नया पेड़ लगाना पड़ेगा। अगर जिस पेड़ पर आपको हक जताना है, तो साफ सी बात है वो अपने जमीन में अपने हक का पेड़ लगाना पड़ेगा, तभी आप जता सकते हो उस पे हक। यूं तो दुनिया भरी है, पर तेरे साथ कोई नहीं है। दुनिया में 1000 लोग चलते हैं, हजारों पेड़ हैं, पर सब पे आप हक नहीं जता सकते। क्यों? क्योंकि आपने उस पे कोई काम नहीं किया है, दूसरा कोई लगाया है, उसकी जमीन पे है। ये आपकी शरीर है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। आप अपने अंदर एक नया पेड़, एक नया बीज डालो, जो इस कदर हरियाली के साथ उगे, जो जीवन भर काम दे। आपको चलना पड़ेगा, आप ना चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। आप घर में रहोगे तब भी राशन के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। कितना भी अमीर हो, लेकिन उसे रोड पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि अनाज खेत में उगता है, महलों में नहीं। भले पैसा है, पैसे कमाने के लिए तो आना ही पड़ेगा रोड पे। अगर बड़े बड़े करोड़पति आ सकते हैं रोड पे, तो आपकी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है? हमें तो पहले आना पड़ेगा ना। उन्हें जो अपॉर्चुनिटी मिले, उससे पहले वो अपॉर्चुनिटी को हम अपने हाथ में ले लें, तो हमें इजी हो जाएगा, किसी को तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा। अब एक ही लाइन में करोड़पति लगे हो, रोडपति लगे हो, तो कैसे मिलेगा? करोड़पति तो अपना हाथ मारेगा ना, वो तो अपना रिश्वत दे के काम कर लेगा, तो आप सिर पीटते रह जाओगे। इसलिए उसे जागने से पहले आप जाग जाओ, एक कमरे में बंद कर दो। इस कदर अपने आप को हर दिन मोटिवेट करो कि नहीं, सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने आप की आग को बाहर निकालो। न दुनिया कहीं गई थी, न जाएगी, बस उनका साथ छोड़े हो, इसलिए वो नाराज है। बस उनके अवकाश से बाहर जाओगे, वो खुद तुम्हारे पास आएंगे। अभी आप उनके औकात के अंदर हो, इसलिए वो नाराजगी करेंगे तो आपको बुरा लगेगा। जिस दिन आप उनके औकात से बाहर चले जाओगे ना, वो नाराज होना बंद कर देंगे, वो खुद आएंगे। ये हम ऐसे दिखावा नहीं बोल रहे, ये प्रैक्टिकल है, ये हकीकत है, ये दुनिया सत्य है, दुनिया की हकीकत है। आज हॉस्पिटल में चले जाओ, गरीबों को दुत्कार देते हैं, लेकिन वहीं अमीर आदमी चला जाए तो यूं ही अंदर ले लेते हैं। जिंदगी भर कमाते हो, लेकिन 5 मिनट में कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल यूं ही लूट लेता है। तो इसलिए 10,000 की नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ पाना है, कुछ कमाना है, तो अलग टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को टाइम बचाना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो अलग कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ होने वाला है। जब तक दुनिया के दिखावा से बचोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप दिखावा के चक्कर में, हकीकत है 50% बच्चे दिखावा के चक्कर में बर्बाद होते हैं। अब बचे 50% और वो अपने मन पे ना कंट्रोल करने की वजह से बर्बाद होते हैं। आपके अंदर वो ताकत, वो क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग इतना भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो अपने मन पे कंट्रोल करके दुनिया पे कंट्रोल करना सीख गए हैं। अपने मन पे कंट्रोल कर लो, आप दुनिया पे कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, दुनिया को समझ जाओगे।
सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करो। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने मन पे कंट्रोल करो। मन को यूं ही कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। मन पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी थोड़ा बता दे रहा हूं। मन को जबरदस्ती आप नहीं कंट्रोल कर सकते। मन को आप कि कई हिस्सों में बांट सकते हो, उसे डिवाइड कर दो, तभी कुछ हो सकता है। एक ब्रह्मचर्य जो पालन करते हैं ना, बोलते हैं हम ब्रह्मचर्य रखेंगे, तो बहुत वीडियो, लाखों वीडियो आपको यूट्यूब वगैरह इंटरनेट पर मिल जाएगा। ब्रह्मचर्य के जो पालन करते हैं, बोलते हैं अपने वीर को रोकेंगे, लेकिन कैसे रोकोगे? मन पे कंट्रोल होता ही नहीं, तो वो करोगे कैसे? मन पे कंट्रोल करने के लिए अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारी नजर जहां जा रही है, हमारी सोच जहां जा रही है, हमारी वाणी जहां जा रही है, उन सबको अलग करना पड़ेगा, तब जाके उस जोन में घुस सकते हो, अपने लक्ष्य की तरफ जा सकते हो। मन को हमेशा बांटा जा सकता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। एक दिन में हमारे अंदर 60,000 से ज्यादा शब्द आते हैं, अल्फाबेट्स उत्पन्न होते हैं। अगर हम उन सब पे कंट्रोल करने जाएंगे तो कभी नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को सिर्फ एक काम करना है, अपने मन को कन्वर्ट कर दो। दिखावा को बंद करो, किसी को इंप्रेस करने के लिए बंद करो। कभी किसी को इंप्रेस करने के लिए मन कहता है कि अच्छा कपड़ा पहन के जाऊं, बाहर घूमो टहलूं, तो बोलो नहीं यार, अपने जीवन में कुछ करना है। उस इंप्रेस के दर पे कुछ नया चीज अपने दिमाग में फिगर बना दो। शब्द में नहीं, फिगर में, चित्र में सोचता है हमारा दिमाग। इसलिए अपने आप को मन पे कंट्रोल करने के लिए मन को कन्वर्ट करो। कहीं बार बार झगड़े पे जा रहा है तो वो चीज देखो मत, वहां से हट जाओ, उसे इग्नोर करो। दूसरा कुछ देखो, दूसरा कुछ सुनो, चाहे इंटरनेट हो या फिर आम पब्लिक। इंटरनेट भी वही चीज करती है। आप झगड़ा देखोगे तो झगड़ा दिखाएगा, सॉन्ग देखोगे तो सॉन्ग दिखाएगा, फ्रैंक चैनल देखोगे तो फ्रैंक दिखाएगा, हथियार देखोगे तो हथियार बार बार दिखाएगा। इसी तरह पब्लिक भी काम करती है। आप जो चीज सुनना चाहोगे वही चीज वो लोग बार बार सुनाएंगे, क्योंकि वो उसी कटघरे में जी रहे हैं। तो आपको बाहर निकलना है तो आप उनसे दूरी बनाओ। आप वो चीज मत देखो जो चीज आपको प्रेशर डाले, वो चीज देखो जो आपको आगे ले जाए।